है क्या? पहले से बड़े नमस्कार, लोग। स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नए नए जानकारियां, नए नए टॉपिक्स लेकर आते हैं जो जीवन से आपके जुड़े होते हैं, जो धर्म से जुड़े होते हैं, ताकि आप लोगों को हम बेहतर से बेहतर जानकारी जो है वो उपलब्ध करा सके और आप अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सके, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ सके। आज हम बात करने वाले हैं दर्शकों बदलते सितारों की। कौन सा ग्रह बदलने वाला है, किस राशि में गोचर होने वाला है, कितने दिन रुकने वाला है और उससे बाकी राशियों को क्या लाभ होने वाला है, किस राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इससे आपको क्या फायदा होने वाला है। आचार्य जी को मैं पहले जोड़ना चाहूंगा अपने साथ। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय माँ भारती, जय श्री राम। आप सब लोगों को नमन करता हूं मैं। और कल बुध ने परिवर्तन किया है जी, और बुध का जो परिवर्तन है वो 27 सितंबर से तुला राशि में वक्रीय चाल चल रहे हैं, शुरू कर चुके हैं कल से। जी, बुध को हमारे नक्षत्र में, हमारे राशि के अंदर या हमारे स्टार्स के अंदर राजकुमार का नाम दिया गया है। सुंदर, सजीले, चमकीले और कुछ कुछ हरे रंग के, गुलाबी रंग के दिखाई देते आकाश में। और आकाश में ये उत्तर की क्षेत्र में ध्रुव तारे के नजदीक दिखाई देते हैं। तुला राशि में वक्र चाल चलने के बीच 2 अक्टूबर को इसी अवस्था में कन्या राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद 18 अक्टूबर को कन्या राशि में मार्गी हो जाएगी, अर्थात इस समय वक्रीय चाल बुध की शुरू हो चुकी है। बुध की वक्रीय चाल से मिथुन और कन्या समेत कई राशियों को शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। हम जानते हैं किन राशियों को क्या फायदा हो रहा है। सबसे पहले आपको यह बात करता हूं, उसके बाद फिर और आगे की बात करूंगा मैं। मिथुन बुध राशि अपनी वक्रीय चाल से अपनी राशि के 5वें भाव पर संचार करे। जी, कुंडली के 5वें भाव को प्यार, रोमांस और संतान का भाव माना जाता है। इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए बात कर रहा हूं मैं। जी, जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। संतान पक्ष से कुछ समाचार आपको मिल सकता है। जी, नौकरी है, उनके सर्टिफिकेट्स है, उनकी पढ़ाई है, उनकी प्रोग्रेस है, उसके अंदर आपको अच्छा महसूस करेंगे। अब आती है कन्या राशि। बुध अपनी वक्री चाल से अपनी राशि के दूसरे भाव पर गोचर करेंगे, दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। ये स्थान परिवार और वाणी को दर्शाता है। जी, तो आपसे अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे होंगे। कैरियर में नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं आप। जीवन साथी के साथ आपको तालमेल बैठाकर रखेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ अपने आप मिलेंगे। अब आती है धनु राशि। वक्रे बुध अपने 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस स्थान पर ज्योतिष शास्त्र के में इच्छा, लाभ और आय को देखा जाता है, दर्शाया जाता है। इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में सराहना मिलेगी। लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। गोचर काल में वरिष्ठ जनों को से आपको काफी लाभ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, सराहना मिलेगी। और जीवन साथी का आज के समय में बड़ा मूल्य है, बड़ा सहयोग मिलेगा। जी, आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को 9वें भाव में बुध का गोचर हो गया। यह स्थान भाग, धर्म और यात्रा को प्रदर्शित करता है। इस दौरान आपका भाग्य आपका साथ देगा। सितारे अनुकूल फल देंगे आपको। शिक्षा क्षेत्र में, अगर आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं तो शिक्षा क्षेत्र में अच्छे बेहतरीन फल प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आपके जीवन साथी से थोड़ा मतभेद हो सकते हैं। बुध उल्टे पांव चलकर 2 अक्टूबर कन्या राशि अर्थात अंक 6 में दिखाई देंगे। पहले से वहां सूर्य और मंगल चहलकदमी कर रहे हैं दोस्तों। 3 अक्टूबर को सूर्य और मंगल का घर्षण चालू हो जाएगा, टकराव, जो 11 तक चलेगा। इस समय सूर्य का प्रकाश और आकाश से बिजली अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा करेगी और बुध की हवा को ऊपर उठाएगी, जिसके कारण भारी वर्षा होगी। खासकर पहाड़ में, समुद्री तटों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको पता होगा शायद, गुलाब एक जो तटवर्ती है, हवा तेज हवा है,
उससे उड़ीसा गुजरात के क्षेत्र में काफी तबाही मचाई है। उसका असर बुध की वजह से हुआ है जी। शुक्र भी केतु की पूर्ण छाया में होने के कारण लैंडस्लाइडिंग होने की घटनाएं घट सकती है। पहाड़ों पर न जाए दोस्तों, और समुद्र के किनारे जैसे भी बचे। शनि और बृहस्पति की प्राकृतिक आपदा का योग बनाए हुए है, जो आप पहाड़ों की यात्रा या समुद्र के किनारे जाने से बचे तो आप फायदे में रहेंगे। अब आती है, बात करता हूं इसी के साथ साथ आगे की बात कर लूं मैं तो ज्यादा अच्छा है। देखो दोस्तों, 12 की 12 राशियों के ऊपर इसका फल जो पड़ने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं आज। और आपको ये दिखाई देगा, आपको 2 अक्टूबर तक दिखाई देगा। आज परिवार, मैं मेष राशि की बात करता हूं पहले। तो आज परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा, बहुत खुशी वाला वातावरण रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बेहतर रहेगा। सेहत के क्षेत्र से आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होने वाला है। साथ ही आईटी से क्षेत्र से जुड़े हुए जो स्टूडेंट है, जो कामगार है, उनको भी लाभ होगा। बिजनेसमैन को इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वृक्ष राशि की बात करें तो योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। छोटे बच्चे अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने की योजना बना सकते हैं। घर का वातावरण शांति वाला रहेगा। इस राशि के लोग, जिस लोगों को बाजार के खाने का शौक है, वो रेस्टोरेंट में जाके दावत उड़ा सकते हैं। आज के दिन आपको धनवृद्धि का योग भी नजर आता है, लेकिन आपको अपने अंदर सकारात्मक पैदा रखनी पड़ेगी, तभी आपको लाभ होगा। जहां आप नेगेटिव हुए तो फल भी आपके नेगेटिव होंगे। बात करता हूं मिथुन राशि की, अभी बता के चलो। आज आपको मित्रों से कुछ बेहतर सलाह मिलेगी। आज आपको किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना चाहिए, वैसे भी कभी नहीं करना चाहिए। आज जरूरतमंद लोगों की तरफ से मदद को हाथ आपकी तरफ बढ़ेंगे। और जो लोग फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी कुछ नया लाभ और अनुबंध मिल सकता है। जी। आती है कर्क राशि की। आज आपको आर्थिक रूप से अपने सगे संबंधियों से कुछ मदद मिल सकती है, बशर्ते आप उनसे मांगेंगे तो। कैरियर में आपको अपने गुरु का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको नकारात्मक सोच से बचना चाहिए और लेन देन में भी सावधानी उठानी चाहिए, तभी आपको लाभ होगा। पेट के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आती है सिंह राशि। आज आपका खुशनुमा व्यवहार घर में बहुत सी अच्छे वातावरण को बना देगा। जी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत लाभदायक है। आपके फेवर में रहने वाला दिन है। सही योजनाओं के तहत आप अपने कैरियर में बदलाव लाने में सफल होंगे। साथ ही आज आपके मनोबल में वृद्धि होने की संभावना है। आती है कन्या राशि। आज आपके अंदर आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी। साथ ही आपको तरक्की के कई अवसर मिलने की संभावना है। मिलने की संभावना है। भाई एटीएम आ सकता। आज कारोबार को धन लाभ होने की उम्मीद। साथ ही आपको बेहतर सलाह मिलने से आपके पैसे कमाने का नया जरिया आपको प्राप्त होने की संभावना है। टीचर के लिए, जो लोग टीचिंग के व्यवसाय में हैं, जो टीचर है, कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनके लिए भी आज का दिन अच्छा है। ऊर्जा से भरा हुआ अपने आप को महसूस करेंगे और आपकी मेहनत आपको रंग दिखाएगी, रंग लेके आएगी, कुछ अच्छा भला करेंगे। अंतिम राशि आती है मीन राशि। आज मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है। किसी धार्मिक आयोजन में आप जा सकते हैं। आपको व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर मिल सकते हैं। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को काम धाम में लाभ मिलेगा और जो बैंक कर्मी है उनको भी कुछ लाभ, पैसे का लाभ मिल सकता है, आर्थिक लाभ मिलता है। समाज में आपका मान सम्मान मिलेगा। ये बुध के परिवर्तन होने से 12 राशियों का प्रभाव है। प्लस जो आज गुरु सारे ग्रहों की स्थिति है, उसके आधार पर ही आपको सारी राशियां 12 की 12 बताई गई है। आपको अपने विचार हमको साझा करने चाहिए। आपको कैसा लगा, आप पे कितना फिट बैठता है, क्योंकि 130-135 करोड़ लोगों में 12 राशियां, एक समय में 40-50 हजार लोगों का जन्म, 1 मिनट में 6,000 लोगों का जन्म, ये सारी बातें आप लोगों के साथ जुड़ी है। किसी के ऊपर बहुत सी बातें सही नहीं बैठती, लेकिन हम लोग जो निकालते हैं सितारों की बात, आपके साथ सितारों के हिसाब से जो रचना करते हैं, वो आपके सामने हमने रखी। जी सरकार। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद है दर्शकों को ये जानकारी जो है वो बेहद पसंद आई होगी। दर्शकों, जैसे कि आपको बताया कि हम लोगों ने पीछे एक सीरीज शुरू की थी पूरी वास्तु को लेकर, और लास्ट एपिसोड में आपने जाना था स्नान कक्ष के बारे में, प्रसाधन कक्ष के बारे में और बेसमेंट के बारे में। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसके अंतिम
टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, जो है अध्ययन कक्ष और तिजोरी कक्ष। तो मैं आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि दर्शकों को एक बार इसके विषय में थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करें। सबसे पहले बात करते हैं अध्ययन कक्ष से पहले तिजोरी कक्ष। जी, हमारे यहाँ तिजोरी के वास्तु के अंदर 2 स्थान बताए गए हैं जहां पर पैसे का लगातार आवागमन होता है। एक वो स्थान, और जहां पैसा स्थायित्व रूप से परमानेंटली रख दिया जाता है, जिसमें महिलाओं का पैसा होता है, यानी कि उनके गहने वगैरह होते हैं या उनका बचा हुआ पैसा होता है। वो 2 तरह की तिजोरियों का मेरे मतलब में, मेरे संस्कार में, वास्तु की दृष्टि से स्थान बनाना चाहिए। जी, जो पैसा हमारे यहाँ आने जाने वाला है उसके अंदर बढ़ोतरी हो, तो कुबेर का स्थान नॉर्थ में होता है, अर्थात नॉर्थ की दीवार में हम लोग तिजोरी लगा के रखे, और जो पैसा आवागमन करता है, रोज जाना करता है, उन लोगों को उस पैसे का स्थान नॉर्थ के अंदर, उत्तर के अंदर दिशा में बनाना चाहिए। कुछ लोगों के मन में ये भ्रम है कि उसका दरवाजा दक्षिण में खुलेगा। तो दोस्तों, जब हम लोग उत्तर में तिजोरी रखेंगे तो दक्षिण में दरवाजा तो खुलेगा ही। जी, आपको नहीं खोलना है तो आप उसके अंदर सरकाने वाला दरवाजा लगा लो, पूरब में खुल जाएगा। लेकिन दरवाजा दक्षिण में खुलने से कोई मतलब नहीं होता। अगर तिजोरी उत्तर में रखी हुई है, जो माता का स्थान, धन का स्थान, कुबेर का स्थान, पानी का स्थान कहा जाता है, वहां पैसा आपका बचा रहेगा। जाने वाले पैसे के मुकाबले आने वाला पैसा हमेशा ज्यादा रहेगा। आपके घर के अंदर बरकत रहेगी, और यही घर में होना चाहिए। अब आता है दूसरा स्थान, जहां पर पैसा स्थायित्व रूप से घर वालों का, घर की महिलाओं का, घर की बचत का रहना चाहिए। वो जगह है साउथ वेस्ट, अर्थात महिलाओं के गहने, महिलाओं का अपना बचा हुआ पैसा, प्लस पति अपने पैसे जमा किए हुए अगर अपनी पत्नी को दे दे, वो कहाँ रखे वो, तो वो स्थान होता है साउथ वेस्ट, धरती तत्व। नेतस्य कौन? जिसकी मालिक होती है नेतस्य देवी, जिसका स्वामी है यमराज, केतु, राहु, ये इसके स्वामी है। धरती तत्व के ऊपर रखा हुआ पैसा आपका हमेशा बचा रहेगा। उस पैसे तक कोई नहीं पहुंच सकता सिवा जिसका पैसा है उसके, या जिसकी पास चाबी रहती है उसे। तो साउथ वेस्ट का स्थान जो होता है स्थायित्व पैसे को हमेशा बनाए रखता है। मैं तो ये भी देखता हूं अपने अनुभव में कि वो पैसा खर्च ही नहीं होता, बढ़ता रहता है। कभी कोई जेवर बन गया, कभी पैसा फालतू आ गया, तो वो पैसा बच जाता है, तो बचा ही रहता है। मगर साउथ वेस्ट में ठंडा स्थान ना बनाए, अर्थात यदि वहां सीलर है तो उसको जरूर दूर करा दीजिए, जिससे वहां पर लाभ बना रहेगा। ये तो था आपका धन स्थान, तिजोरी जो 2 तरह की होती है। बात करता हूं शिक्षा, यानी कि आपके अध्ययन का कक्ष। जी, अध्ययन का कक्ष किसी भी घर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अध्ययन 3 प्रकार के होते हैं, शिक्षा, विद्या और धार्मिक अनुष्ठान। अगर देखा जाए तो तीनों ही हमारी शिक्षा है, तीनों ही विद्या है, और तीनों से ही हमारी जो मनोवृत्ति है, हमारी मन की स्थिति है, हमारे दिमाग की स्थिति है, वो पावरफुल होती है। तो इसके लिए पहला स्थान है पूरब में मुंह करके आपको पढ़ाई करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, विद्या ग्रहण करनी चाहिए। मजबूरी में कोई भी कमरा हो सकता है, लेकिन यदि हम लोग नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में पढ़ाई करें और सुबह को जल्दी उठ के पढ़ाई करें, तो निश्चित तौर से हमको हर तरह की सफलता मिलती ही है। दूसरा स्थान आता है हमारा ईस्ट का। ईस्ट के कमरे में बैठ के हम लोग शिक्षा अगर करें ले, तो भी हमारी मनोवृत्ति पवित्र हो जाती है और हमको अच्छी शिक्षा हमारे मस्तिष्क में केंद्र बना लेती है, और हमें याददाश्त हमारी बढ़िया हो जाती है। जी, तीसरा स्थान होता है नॉर्थ, उत्तर का क्षेत्र। इस क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले लोग देर रात को अगर पढ़ाई करते तो वो फलीभूत रहती है, सुबह की तो होती है। जो लोग देर रात तक पढ़ते हैं उनके लिए नॉर्थ का क्षेत्र भी बहुत बढ़िया है,
शिक्षा ग्रहण करने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए। अब आता है कि अगर आप नॉर्थ वेस्ट के कमरे में बैठते तो क्या होता है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट के कमरे में बैठ के पढ़ाई करते तो मुंह तो आपको पूरब में रखना ही होगा। ऐसे लोग जन्म स्थान से दूर जाके अपने कार्य को करते हैं और वहां से वो धन कमाते हैं। जी। साउथ में बैठ के पढ़ाई करने वाले लोग व्यापार में ज्यादा जाते हैं, और जो लोग साउथ ईस्ट में पढ़ाई करते हैं बैठ के, वो थोड़ा गर्म तबीयत के होते हैं। जनरली पुलिस प्रशासन के अंदर ऐसे लोग ज्यादा जाते हैं। जी। लेकिन हर हाल में आपको जो शिक्षा ग्रहण करनी है वो मन की शांति के साथ ग्रहण करने से ही आपको लाभ होगा। यही आज का वास्तु का आपका उत्तर बनता है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद वास्तु के विषय में इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों को देने के लिए। अब दर्शकों, हमारा जो वास्तु का पूरा सीजन चल रहा था उसकी आज समाप्ति हो गई है, और इसी के साथ वास्तु का ये टॉपिक हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब कुछ नए एपिसोड इसके लेकर आएंगे हम आगे चलकर। अब इस समय वक्त हो चुका है दर्शकों आपके सवाल लेने का। लाइव का हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है, तो आप देरी ना करते हुए फटाफट इस वीडियो को साझा कीजिए अपने मित्रों के साथ, परिवार वालों के साथ। कम से कम 10 ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने सवाल को हमें कमेंट कर भेजिए। कुछ सवाल हमारे पास आने भी शुरू हो गए, तो देरी मत कीजिए, समय बहुत कम है। जितनी जल्दी आप शेयर करके इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे और अपना सवाल भेजेंगे, उतनी जल्दी हम आपको आपके उत्तर जो है आप तक पहुंचाएंगे। पहला सवाल यहाँ आचार्य जी आ गया है, राजेश बाजा जी का। इनका जन्म हुआ है 27 अगस्त 1968। रात को 9 बजे जन्म हुआ है इनका, दिल्ली में। और ये जानना चाहते हैं मानसिक परेशानी से घिरे रहते हैं रात को कितने बजे? रात को 9 बजे। मानसिक परेशानियों से घिरे रहते हैं और इनके पास पैसा नहीं टिक पा रहा है। देखिए, जो इनकी स्थिति है पैसे टिकने की, इनके कुंडली में 7वें घर में पितृदोष बना हुआ है चंद्रमा और केतु की वजह से। जी। इसकी वजह से इनके घर में पैसा नहीं टिकता। चश्मा ये लगाने लगे हैं छोटी उम्र से। साथ में इनको पेशाब संबंधी भी परेशानी बनती है, बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, और घर में इनकी अपनी पत्नी से भी विचार नहीं बनते, क्योंकि इनका शनि 2nd हाउस में 1.45 डिग्री का है और वो भी वक्रीय है। जी। इन्हें अपनी पत्नी के साथ रुद्राभिषेक करके वरमाला पुनः पहनानी चाहिए। माइक आपका म्यूट हो गया आचार्य जी। इन्हें पितृदोष शमन करना चाहिए, उससे इनको लाभ हो जाएगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। उम्मीद है राजेश जी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, और आचार्य जी ने जो भी उपाय आपको बताए हैं उन उपायों को आप नियमित तौर पर कीजिए। निश्चित तौर पर ही आपको आपके जीवन में इसके सफल परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। अगला सवाल आचार्य जी हमारे पास आ गया है अजय जी का। इनका जन्म हुआ है 22 अगस्त 1994, 1994। अमरावती महाराष्ट्र में ये जन्मे हैं और समय है इनका शाम के 4 बजे। सीआईएसएफ में है और इंडियन आर्मी में मौके की तलाश कर रहे हैं। क्या इंडियन आर्मी में ये ज्वाइन करने की संभावना इनकी है? अमरावती तो मध्य प्रदेश में आता है। अमरावती महाराष्ट्र, इन्होंने ये लिखा है अमरावती महाराष्ट्र। ओके ओके ओके, अमरावती महाराष्ट्र में भी है। इनका धनु लगन है, कुंभ राशि है, और ये ने पेशे से तो ये इंजीनियर होने चाहिए। बहुत ज्यादा किसी पे यकीन नहीं करते। पहली बात तो ये शनि चंद्रमा इनका 3रे घर में है, अपनी चलाने वाले हैं। अचानक आने वाला क्रोध इनको हानि दे रहा है, लेकिन भाग्य के अच्छे हैं। अगर ये प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से इंडियन आर्मी के अंदर ये अपेयर हो सकते हैं, जा सकते हैं, और बहुत अच्छी स्थिति इनकी भविष्य में बनेगी।
थोड़ा आराम तलब है, अपना ध्यान रखें। और एक मूंगा 6.25 रत्ती का एक मूंगा इन्हें पहन लेना चाहिए तुरंत रिंग फिंगर में मंगलवार को, इससे इनको लाभ हो जाएगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। उम्मीद है अजय जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर जो है वो मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी उपाय आपको बताए हैं उनको आप भी नियमित तौर पर कीजिए और निश्चित तौर पर ही आपको इसके सफल परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। अपने सवाल जो है वो हमें भेजते रहिए, लगातार इस वीडियो को साझा करते रहिए। अगला सवाल आया है आचार्य जी अपूर्वा श्रीवास्तव जी का, लखनऊ उत्तर प्रदेश से है ये, और इनका जन्म हुआ है 16 जून 1996, 1996, 16 जून। समय है रात के 11:45। ये जानना चाहती है कि मेहनत बहुत कर रही है लेकिन नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही है इनकी, तो कहाँ रुकावट है, क्या उपाय करें कि नौकरी में तरक्की हो। देखिए अभी क्या है, 24/1/2020 से इनकी राशि के अंदर शनि की ढैया चल रही है, जिसकी वजह से इनको दिक्कत आ रही है। और साथ में इनका जो केतु है वो इनका शनि के साथ सेकंड हाउस में है जी, जिसकी वजह से इनके विचार लोगों से नहीं मिलते, जो इनके साथ काम करते हैं या इनके पिता हैं, इनके भाई हैं, इनके विचार नहीं मिलते। ऊपर से शुक्र मंगल से पीड़ित है, और शुक्र मंगल से पीड़ित होता है तो व्यक्ति का होता ही है कि उसका मन अनमना रहता है, विवाह में भी लाभ नहीं होता। इन्हें एक 8.5 कैरेट का ओपल रिंग फिंगर में लेफ्ट हैंड में पहन लेना चाहिए फ्राइडे के रोज, चांदी में बनवाकर। इनकी तरक्की बहुत तेजी से होगी और इनको लाभ हो जाएगा, विवाह के समय पे भी इनको इसका फायदा मिलेगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। उम्मीद है पूर्वा जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर जो है वो मिल गए होंगे, और आचार्य जी ने जो भी उपाय आपको बताए हैं उनको नियमित तौर पर आप कीजिए और निश्चित तौर पर ही आपको इसके सफल परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, किसी भी उपाय को करने से पहले उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। आप किसी चीज पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, उस पर अपनी एक आस्था रखेंगे और उसको करेंगे तो निश्चित तौर पर ही आपको इसके सफल परिणाम जो है वो जरूर देखने को मिलेंगे। आप अपने जीवन में सकारात्मकता लाएंगे तो आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली होगी। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें इतना सारा समय देने के लिए, दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारियां देने के लिए। सभी दर्शकों से अनुरोध है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में, फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सतमूला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद।